एंड यहाँ पे क्या टेंशन बनी थी कि गोल्ड यहाँ पे पंप होगा। न्यूज़, रील्स, सोशल मीडिया सब जगह पे ये बात चल रही थी कि गोल्ड यहाँ से पंप होगा। बट हुआ क्या, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड में क्या हुआ, इतना बड़ा डंप आया है। सिल्वर मोर देन 10% क्रेश हुआ है एंड गोल्ड मोर देन 6% यहाँ पे क्रेश हुआ है, राइट। तो ये इतना बड़ा डंप आया है, पूरा आपको मैं ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ कि कैसे हमने ये ट्रेड प्लान किया एंड क्या लॉजिक रहा है इस ट्रेड के पीछे। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं हमारे ट्रेड को कि हमने ये जो बड़ा डंप आया गोल्ड में आज, ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा डंप है, 2000 पिप्स का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस डंप को कैसे हमने प्रिडिक्ट किया एंड कैसे हमने इसमें एंट्री ली। लंदन सेशन में ये एंट्री बनी थी और इसको मैं पूरा ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ कि कहाँ से हमने क्यों इतना डंप एक्सपेक्ट किया एंड कैप्चर किया, राइट। अभी वॉर का टाइम चल रहा है ईरान और अमेरिका एंड इसराइल सब के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर हैविंग हियर इज मार्केट में हमारे पास यहाँ पे एक 4 आवर का fair value था, right? So what the market did, it tapped inside the fair value, right? Let me mark it for our FVG, move to right side and pop, right? अभी मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो नाउ इनसाइड द 1 आवर टाइम फ्रेम आफ्टर मार्केट टैप द 4 आवर फेयर वैल्यू, आई विल लुक एट सिल्वर चार्ट, राइट। सिल्वर के चार्ट में मेरे पास यहाँ पे दिस हाई हैज बीन टेकन आउट इन गोल्ड एंड हियर this high was not taken out. And also if I go to the 30 minutes time frame, I'll have the closing as a bullish candle closing. Here I will have a bullish closing, मेरे पास यहाँ पे bullish closing है। एंड सिल्वर का चार्ट देखे तो यहाँ पे मेरे पास bearish closing है। सो दिस इज माई टू स्टेज क्रेकिंग कोरिलेशन एंड वेन एवर देर इज अ टू स्टेज क्रेकिंग कोरिलेशन आई कैन एंटिसिपेट अ रिवर्सल ट्रेड। इसको मैं डिप डाउन क्रैक करूँगा नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। अभी के लिए आप समझो टू स्टेप क्रेकिंग कोरिलेशन होता है तब मार्केट में हमें रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ से ये एशियन सेशन था, राइट। सो आई वेटेड फॉर द लंदन सेशन टू ओपन। लंदन जैसे ही ओपन हुआ आई वाज वेटिंग फॉर अ पीओआई टू टैप। तो यहाँ पे 30 मिनट पे मेरे पास ये पीओआई फॉर्म हुआ था इनसाइड द एशिया सेशन, राइट। अभी ये 4 आवर को आई कैन मेक इट स्मॉलर एंड अभी फोकस में इसको लाते हैं। दिस इज माई 30 मिनट टाइम फ्रेम पीओआई। यहाँ पे मार्केट आता है। सो नाउ इनसाइड द 50 मिनट टाइम फ्रेम आई लुक फॉर अब एसएमटी और पीएसपी, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि सिल्वर में मेरे पास एसएमटी नहीं था, राइट। आई डिड नॉट हैव एनी एसएमटी। ये मेरा फेयर वैल्यू है सिल्वर में। सिल्वर टैप द फेयर वैल्यू बट मेरे पास एसएमटी नहीं है। सो व्हाट आई डू, आई लुक फॉर अनदर कोरिलेटेड एसेट विच इज एक्सएयू ईयूआर, राइट। यूरो पेयर में देखूंगा, अगर यूरो के साथ एसएमटी हुई देन आई कैन कंफर्म दिस सेल साइड ट्रेड। कि यूरो में भी मेरे पास यहाँ पे नहीं है एसएमटी, राइट। सो आई लुक फॉर अनदर एसेट XAU GBP। सो इनसाइड द 15 मिनट टाइम फ्रेम आई कैन फाइंड, अगर मेरे पास एस एम टी हाँ है यहाँ पे, सी दिस इज अ बुलिश कैंडल एंड दिस इज अ बेरिश कैंडल, राइट, दिस वन। सो यहाँ पे दिस इज माई वन स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन, राइट। रिवर्सल के लिए हमें टू स्टेज चाहिए बट फॉर द कंटिन्यूएशन आई ओनली मार्क वन स्टेज। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है। सो नाउ आई विल only take one stage crack in correlation as my confirmation to enter inside the continuation trade। so यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये 50 मिनट की कैंडल क्लोज होती है आई कंफर्म द क्रेक इन कोरिलेशन, राइट। अभी मैं यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ फॉर द एंट्री एग्जीक्यूशन, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 3 मिनट पे चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया, राइट, दिस इज माई CISD body closer below the body of the previous candle, that is my CSD and here the 50 minute candle close। so यहाँ पे candle close हुई and now what do I have, I have a fair value, changing state, one stage crack in correlation and session supporting me to go for the sell side। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, I entered the short, ठीक है, यहाँ पे एंड मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 21 पे, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी था बट यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी आ रहा था दिस कैंडल वाज कमिंग डाउन, सो आई कंफर्मड इट एंड मैंने यहाँ पे 21 से ही सेल का ट्रेड लिया एंड माय एसएल वाज अबव दिस हाई। सो व्हाट आई वाज टारगेटिंग अराउंड 1:3, राइट। ये लो मेरा टारगेट बनता था अगर मैं 21 से एंट्री ले रहा हूँ तो दिस लो और दिस प्रीवियस लो, राइट, दिस ऑल वेयर माई टारगेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये आराम से मुझे 600 पिप्स देके गया ये ट्रेड। अगर मैं इसको होल्ड करता देन आई वुड बी गेटिंग मोर देन 200 पिप्स।
सॉरी 2000 पिप्स, ठीक है, 2000 पिप्स। एंड अभी भी होल्ड करता तो मुझे लगता है 3000 पिप्स भी मिल जाता, राइट। 3000 पिप्स ये सिंगल ट्रेड मुझे देके गया है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रेड ब्रेकडाउन विच आई कैन गिव यू गाइस, ठीक है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। रिवर्सल अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको टू स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन चाहिए, और अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हो तो आपको वन स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन चाहिए। एंड चेंजिंग स्टेट ऑफ ड्यूरेशन मस्ट एंड इनसाइड द सेशन, राइट। सेशन हो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस फेज में हो, कंटिन्यूएशन में हो या फिर रिवर्सल में हो। whenever you get the confirmation you will enter, ठीक है। आप वेट नहीं करोगे कि वापस मार्केट अगर स्वीप करे क्या करेगा, नहीं। अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है आप आंख बंद करके एंटर कर लो विथ फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। एंड टारगेट क्या करो, एटलीस्ट 1:2, 1:3, 1:4, दैट इज द अटमोस्ट, ठीक है। 1:2 पे पार्सल ले सकते हो, 1:3 आपको रखना ही है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज माई कंप्लीट ट्रेड फॉर टुडे 3rd March, एंड विच डम्प्ड क्रेजी, राइट। 3000 पिप्स का डंप है, हमने एंट्री लेते ही। एंड मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरी जो मेरी स्ट्रेटेजी है इसका पूरा मैं एक बूट कैंप बनाऊँ, पूरा एक सीरीज बनाऊँ, मोर देन 10 वीडियोज, 20 वीडियोज जितने भी हो, आपको इन डिटेल समझाऊँ मेरी स्ट्रेटेजी। एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट करो, देन आई विल प्लान समथिंग फॉर दैट एज वेल। मुझे चाहिए आप लोगों में इंटरेस्ट, ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो मेरी चीज़ जानने में तो मैं भी इंटरेस्टेड होऊंगा आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।